ये कहानी है अनीता की, जिसकी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां पर कोई मांस मछली तो दूर, अंडा तक देखने को राजी नहीं था। लेकिन अनीता, जो ऑमलेट खाने की शौकीन थी, वो हर बार अपना मन मार कर रह जाती। ऐसे ही एक दिन अनीता सभी के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि तभी वो अपनी सास और अपने पति रोहित से कहती है, माँ जी, रोहित जी, मैं क्या कह रही थी, इस घर में कभी किसी ने ऑमलेट खाया ही नहीं या किसी कारणवश ऑमलेट को खाना बंद कर दिया है। राम राम राम, ये क्या बोल रही है बहू तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे गले में तुलसी की माला है, और इस तुलसी माला के होते हुए हम मांस मछली के बारे में सोच तक नहीं सकते। माँ जी, मांस मछली की बात कौन कर रहा है? मैं तो अंडे की बात कर रही हूँ। अंडा तो वेज में भी आता है, लेकिन फिर भी आप लोग ऑमलेट नहीं खाते। देख लेना, एक दिन मेरा ये ऑमलेट का शौक बहुत काम आएगा। वो तो वक्त ही बताएगा बहू, लेकिन फिलहाल तू अपना मुंह बंद कर, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अनीता, जब मैंने एक बार कह दिया कि अंडे और मांस मछली की बात नहीं करनी तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? रहने दो ना, क्यों एक ही बात को रोज रोज लेकर बैठ जाती हो? और अनीता चुप बैठ जाती है और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। पर क्योंकि उसका ऑमलेट खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए वो अगले ही दिन मार्केट जाती है और वहां से बढ़िया टेस्टी सा मक्खन वाला ऑमलेट खाकर घर आ जाती है। समय यूं ही गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब आए दिन अनीता मार्केट जाती और ऑमलेट खाकर आ जाया करती। ऐसे ही एक दिन अनीता मार्केट से ऑमलेट खाकर घर की तरफ आ ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रोहित पर पड़ जाती है, जो अपने घर की तरफ जा रहा था। अनीता रोहित को आवाज देती है कि तभी रोहित का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और अपनी आंखों के सामने अपने पति का एक्सीडेंट होते देखकर अनीता के होश उड़ जाते हैं। वो भागते भागते आनन फानन में अपने पति को हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवा देती है। माँ जी, माँ जी, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। लेकिन अनीता बहू, ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझे हॉस्पिटल बुला रही है? माँ जी, इनका एक्सीडेंट हो गया है, आप बस जल्दी से अस्पताल आ जाइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अभी आती हूँ। अपनी बेटी की एक्सीडेंट की खबर सुनते ही अब अनीता की सास ना आओ देखती है ना ताओ। वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बेटा रोहित पैरालाइज हो गया है और कुछ दिनों में रोहित डिस्चार्ज होकर अपने घर भी आ जाता है। रोहित के एक्सीडेंट के बाद उसके पैरालाइज होने की वजह से उसके घर की स्थिति अब डगमगा जाती है। बहू, क्या हुआ? तू इस डब्बे में क्या देख रही है? माँ जी, घर में राशन नहीं है, अब मैं क्या बनाऊं खाने को? और घर में सबको भूख लगी है और राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ठीक है ना, जाकर दुकान वाले से राशन ले आ। तुझे पता है ना इस समय रोहित का ख्याल रखना कितना जरूरी है। हमें उसकी खुराक का खास ख्याल रखना है। माँ जी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन आपको ये सच भी मानना होगा कि जब से रोहित जी की तबीयत खराब हुई है, तब से हमारे घर की स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है। आपको पता भी है, हमारे घर में 1 रुपया तक नहीं है और ना ही अन्न का कोई दाना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम लोग रोड पर आ जाएंगे। बहू, अगर ऐसी बात है तो तू मेरे गहने बेचा। उन गहनों से जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का राशन ले आना। बाकी मैं कल से ही किसी काम की तलाश में बाहर चली जाती हूँ। माँ जी, इस उम्र में आप काम करने बाहर जाएंगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो भी ठीक होते तो आपको बाहर नहीं जाने देते। बहू, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता तक नहीं है। हमें अपना घर का गुजर बसर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। माँ जी, मुझे बचपन से सिर्फ ऑमलेट खाने का शौक रहा है और बल्कि मुझे ऑमलेट बनाना भी बहुत पसंद है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना ऑमलेट का एक ठेला शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन बहू, तुझे पता है ना हमारे घर में अंडा पंडा नहीं खाया जाता। ये सब जानते हुए भी तू ऐसी बातें कैसे कर सकती है? हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर हम लोगों के घरों में जाकर काम करेंगे तो भी हम उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना हम खुद के व्यापार से कमा पाएंगे। अनीता की बात कहीं ना कहीं सही थी, इसीलिए उसकी सास भी इस बात को राजी हो जाती है।
जिसके बाद अनीता अपनी सास के कुछ गहने गिरवी रखकर पहले तो घर का राशन लाती है, उसके बाद ऑमलेट बनाने का पूरा सामान लाती है। अनीता की सास मुंह बनाते हुए अनीता से कहती है, बहू तू इन सामानों को ले तो आई है, लेकिन ये सारे सामान मेरे घर के अंदर नहीं आने चाहिए, समझी तू? तुझे जो करना है कर, लेकिन घर के बाहर कर। अनीता अपनी सास की बात में हामी भरती है और उन सामान को अपने घर के बाहर स्टोर रूम में रख देती है। और अगली ही शाम अनीता ऑमलेट का ठेला लिए बाजार में चली जाती है और मार्केट में आज नया ठेला देखकर सभी लोग उसके ठेले पर आते हैं और लोग अनीता के ऑमलेट को खाना काफी पसंद करते हैं। दीदी, आपके हाथों के ऑमलेट तो सच में लाजवाब हैं। इस पूरे एरिया में आपके जैसे ऑमलेट कोई नहीं बनाता। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। वैसे दीदी, आपने ये ऑमलेट बनाना सीखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने ऑमलेट बनाना सीखा तो नहीं, पर हाँ, बचपन से मुझे ऑमलेट खाना बहुत पसंद था, इसीलिए मैं आए दिन खुद ही कोई ना कोई ऑमलेट के साथ कलाकारी करती रहती थी, जिस कारण खुद ही सीख गई। दीदी, मेरी मानो तो आप नॉर्मल ऑमलेट के साथ साथ मैगी वाले ऑमलेट भी रखना शुरू कर दो। मैं लिख कर कहता हूँ कि आपकी मैगी वाली ऑमलेट भी बहुत बिकेगी और देखना, लोगों की मांग भी बहुत आएगी। मैं लिख कर देती हूँ, आपकी मैगी वाली ऑमलेट भी बहुत बिकेगी, देखना लोगों की बहुत मांग होगी। इतना कहकर वो ग्राहक अनीता को पैसे देकर चला जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब अनीता मैगी ऑमलेट, बटर ऑमलेट और भी कई तरह के ऑमलेट रखने लग गई, जिस कारण अनीता की दुकान बहुत अच्छी जम गई थी। अब वो अपने हर शौक को पूरा करती, पर क्योंकि उसकी सास को ये अंडे का बिजनेस जरा पसंद नहीं था, इसीलिए अनीता की सास उसके बिजनेस को बंद करवाने की सोचती है। ऐसे ही एक रात जब अनीता अपने स्टोर रूम में अपने अंडे के सामान को रखकर सोने जाती है, तो उसकी सास स्टोर रूम में जाती है और सारे के सारे अंडे फोड़ देती है। अब अगली शाम जब अनीता अंडे देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये अंडे किसने फोड़ दिए? अब मैं अपने ऑमलेट कैसे बेचूंगी? घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? इनकी दवाइयां भी तो है। अब देखती हूँ ये ऑमलेट बाहर कैसे बेचने जाती है। वो तो पहले मैंने मजबूरी में इसे ऑमलेट बेचने को कहा था, लेकिन अब मेरे बेटे की और घर की हालत पहले से ठीक है, इसीलिए मैं इसे ऑमलेट नहीं बेचने दूंगी। क्योंकि अनीता की सास को अनीता का ऑमलेट बेचना शुरू से पसंद नहीं था, इसीलिए उसने सारे अंडे फोड़ दिए थे, जिस कारण अनीता 2 दिन से ऑमलेट का ठेला नहीं लगाती। जब उसके ग्राहक को अनीता का ठेला नहीं दिखाई देता, तो वो खुद ही अनीता के घर पहुंच जाते हैं। अनीता दीदी, आप पिछले 2 दिन से अपना ठेला नहीं लगा रही हो, कोई बात हो गई क्या? अरे अरे, ये लोग कौन हैं और इस तरह घर पर आकर मेरी बहू से कैसे बातें कर रहे हैं? माफ करना अम्मा जी, पर हम अपनी दीदी से ठेला न लगाने का कारण पूछ रहे हैं। हमारे आसपास के एरिया में इतना सस्ता और बढ़िया ऑमलेट कोई नहीं देता ना, इसलिए। माफ करना आप सभी लोग, पर आज के बाद मैं ठेला नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि किसी ने मेरे सारे अंडे फोड़ दिए हैं, साथ ही मेरा सामान भी बर्बाद कर दिया। दीदी, अगर ऐसी बात है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? हम अंडे लाकर दे देते। आप बस ऑमलेट का ठेला लगाना बंद मत करो। हाँ दीदी, ये भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ठेला लगाना मत बंद करिएगा। आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए अंडे लेकर आते हैं। इतना बोलकर अनीता के ग्राहक अंडे लेकर आते हैं और उससे अंडे बनाने को कहते हैं। ग्राहक का प्यार देखकर कहीं ना कहीं अब अनीता की सास को भी खुद के किए का पछतावा होता है, और जब सभी ग्राहक वहां से चले जाते हैं तो उसकी सास अपनी बहू अनीता से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और उसे सच बता देती है, और इस तरह उसकी सास उसे अब कभी ऑमलेट बेचने से मना नहीं करती, बल्कि उसका साथ भी देती है। दोस्तों, आपको कैसा ऑमलेट खाना पसंद है? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही चटपटी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।